हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन। एलिगेशन समझाया था आपको कि क्या होता है। आज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेसिक के क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक के क्वेश्चन करते हैं, उसके आगे का क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 76 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 76 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अनुपात पूछा है आपसे। 76 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मूल्य कितना हो जाए? 72 रुपये हो। ये आपसे पूछा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। 76 माइनस 72 करेंगे तो 4 आएगा। 72 माइनस 64 करेंगे तो 64, 4 68, 4 72, 8 आएगा। 4 से इसे काटेंगे, ये 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4, तो अनुपात आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या दे रखा है कि 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले पाउडर 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले पाउडर को 1500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले पाउडर में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 2250 रुपये हो जाए। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अनुपात निकालना है आपको कि 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाला पाउडर है तो 1500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले पाउडर में मिलाया गया। मिलाने के बाद क्या हुआ, मिक्सचर का मूल्य कितना हो गया? 2250 रुपये। अब 2500 माइनस 2250 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 2500 में 2250 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दो 24 और 50, 250 ये हो जाएगा। और 2250 में 1500 माइनस करेंगे तो 15 7 22 और 50, 750 ये हो। काट दीजिए इसे, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 25 से कट जाएगा ये 3 बार में, 25 से कट जाएगा 1 बार। अनुपात आ जाएगा 3:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा 65 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 57 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो जाए। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 57 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जा रहा है। ये 65 लिख लेंगे, यहाँ पे 57 लिख लेंगे। क्या अब आप यहाँ पे 69 डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या यहाँ पे हम 69 डायरेक्ट लिख सकते हैं? 69 में देखिए क्या दे रखा है कि 69 रुपये में 69 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो इसमें क्या होता है? 15% का लाभ भी होता है। मतलब इसमें 15% का लाभ जुड़ा हुआ है। 69 को यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 15% का लाभ जुड़ा होने का मतलब है कि ये आपको, ये लाभ का मतलब समझ लीजिए पहले आप। मान लीजिए कोई सामान आपका 100 रुपये का है, आपने उसको 115 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना निकल जाएगा आपका? 15। ठीक है, 15 रुपये का प्रॉफिट 100 रुपये पे हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 15% ही हो गया। तो वही चीज दे रखा है, 15% का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है कि 115 का वैल्यू वो दे रखा है। ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई काम नहीं। तो आपको 115 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 69। 100 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 69 अपॉन 115 इंटू 100 हो जाएगा। तो काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कट जाएगा, 5 20 100, 23 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 20 तिया हो जाएगा ये 60। तो आपका वैल्यू आ गया कितना? 60। तो हमें हमारा बीच वाला वैल्यू मिल गया। ये बीच का वैल्यू कितना होगा, इसे हटा देते हैं। बीच का वैल्यू अब हमें मिल गया, बीच का वैल्यू अब हमारा हो गया 60। अब इसका अनुपात आपसे इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 60 माइनस 57 यहाँ लिखेंगे। 60 माइनस 57, 60 माइनस 57 आप करेंगे तो ये आएगा 3। और जब 65 माइनस 60 लिखेंगे, 65 माइनस 60 आप करेंगे तो आएगा 5। 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये रखा है 240 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 324 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है। 240 रुपए प्रति किलोग्राम, 80 रुपए प्रति किलो, 280 रुपए प्रति किलोग्राम और ये 324 रुपए प्रति किलोग्राम जो दे रखा है, इस 324 में 20% का लाभ जो है जुड़ा हुआ है। पहले तो ये लाभ जो 324 में 20% का जुड़ा हुआ है, तो ये 20% वाला लाभ को हटाना पड़ेगा। ये आपको वैल्यू दे रखा है 120 का, कितना 324, आपको वैल्यू चाहिए किसका 100 का। कैसे निकलेगा 324 बटे 120 गुना 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 छक 120, 6 से ये काटेंगे 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 54 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, 2 पच्चे 25, 2 27, 270। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 240 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय है और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है। 20 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 270। अब इसकी का अनुपात आपसे पूछा तो 280 माइनस 270 आप करेंगे तो आएगा 10 और 270 माइनस 240 आप करेंगे तो आएगा 30। 10 से काटेंगे 10 कम 10, 30, 1:3 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये रखा है 2500 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम कॉफी पाउडर को x रुपए प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम कॉफी पाउडर में मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य 2250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, ये है आपका 2500 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना किलोग्राम पाउडर लिए हैं, कॉफी पाउडर 15 kg लिए हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद x रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना किलोग्राम लिए हैं, 5 किलोग्राम लिए हैं और इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो मिश्रण का मूल्य कितना हो गया है 2250 रुपए। मिश्रण का मूल्य कितना हो गया है 2250 रुपए। हो गया है कि नहीं, हो गया है, ठीक है। अब नीचे अनुपात आपको नहीं दे रखा है, तो पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि नीचे का अनुपात नहीं दे रखा है, लेकिन ऊपर का अगर ये वैल्यू दे रखा है तो जो ऊपर में ये वैल्यू होगा उसी का जो अनुपात होगा वही नीचे का अनुपात होगा। तो इसे काट लीजिए, ये 15, ये 5 दिया 15, ये 5 1 कम 5 कट जाएगा। इनका अनुपात कितना आ गया 3:1 आ गया, तो यही अनुपात नीचे हो जाएगा 3:1। तो आपका अनुपात भी निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है। अब आपसे x का वैल्यू पूछा है, तो अब x का वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपका हो गया 2500, ये आपका हो गया 2500 और ये हो गया 2250। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2500 माइनस 2250 लिखेंगे। 2500 माइनस 2250 आप करेंगे तो यहाँ पे 250 आएगा कि नहीं। ये एक का वैल्यू हो गया 250, तो यहाँ से देख लीजिए आप, जब एक का वैल्यू 250 हो गया तो तीन का वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक का वैल्यू 250 तो तीन का वैल्यू, तीन का वैल्यू हो जाएगा 25 या 75, 750। तो यहाँ से तीन का वैल्यू निकल गया 750, ठीक है। अब आपको क्या बताया था मैंने कि बीच वाले वैल्यू से अगर एक वैल्यू बड़ा है, बीच वाले वैल्यू से अगर एक वैल्यू बड़ा है, दूसरा वाला उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो x का मान क्या होगा 2250 से छोटा होगा। अब x का मान जो है 2250 से छोटा होगा, तो 2250 से कितना छोटा होगा, 2250 से 750 छोटा होगा। ये है 750। 750 यहाँ से माइनस करेंगे, 2250 में 750 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 22 7 15 7 22, 1500 आ जाएगा। ये 1500 kg आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। दे रखा है x रुपए पर किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम धातु A को 400 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 9 किलोग्राम धातु B में मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य 800 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। x का मान ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, x रुपए प्रति किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम धातु को, ये x
ठीक है। 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 9 किलोग्राम धातु बी में, 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 9 किलोग्राम धातु बी में मिलाया गया और मिश्रण का मूल्य कितना हो जा रहा है, 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो। अब एक चीज आप देखिए, नीचे का अनुपात नहीं दे रखा है बट ऊपर का ये वैल्यू दे रखा है, तो इस 3 को और इस 9 को काटिए, कितने में कटेगा, 3 कम 3, 3 3 9। यही अनुपात नीचे का हो जाएगा क्या, 1:3 हो जाएगा कि नहीं, 1:3 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखिए, ये वैल्यू 400 दे रखा है, ये वैल्यू 800 दे रखा है बीच वाला, तो 800, मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू बड़ा होगा ऊपर का, एक वैल्यू छोटा होगा, तो 800 से 400 क्या है, छोटा है, तो ये नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 800 माइनस 400 यहाँ पे लिखेंगे तो ये 400 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। एक का वैल्यू आपको मिल गया कि नहीं, 400। जब एक का वैल्यू आपको 400 मिल गया तो 3 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 400 तो 3 का वैल्यू 1200, एक का मान 400 आ रहा है तो 3 का मान 1200। ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू अब कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 800 से 400 छोटा है, ये वैल्यू छोटा है, तो x का मान जो होगा कितना हो जाएगा, 800 से बड़ा होगा, और 800 से कितना बड़ा होगा, 1200 बड़ा होगा। तो x बराबर 800 प्लस का 1200 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2000। x का वैल्यू आपका निकल के आ गया 2000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरभ ने 25 किलोग्राम चावल को 175 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 25 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल को एक निश्चित दर पर खरीदा और दोनों को मिलाकर 186 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का लाभ लिया, तो उसने दूसरे प्रकार के चावल को किस मूल्य पर खरीदा। देखिए क्या कह रहा है अब यहाँ पे, सौरभ ने 25 किलोग्राम चावल खरीदा किस मूल्य पे, 175 रुपये में, 175 रुपये पे खरीदा अपना चावल 25 किलोग्राम। और 25 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल को एक निश्चित दर पर खरीदा, इसका प्राइस नहीं दे रखा है, इसको आप मान लीजिए x, और कितना खरीदा है, यहाँ पर भी खरीदा है 25, दोनों को मिला कर बेच दिया है कितने में, 186 रुपये में बेच दिया है। लेकिन 186 रुपये में क्या इंक्लूड है, 20% का लाभ इंक्लूड है। 186 में 20% का लाभ इंक्लूड है, मतलब 120 का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, 186। आपको 100 का वैल्यू चाहिए 20 का वैल्यू निकालने के लिए, तो 186 बटे 120 गुना 100, 20 पंचे 100, 20 छक 120, 6 18, 6 कम 6 31 गुना 5 करेंगे तो आएगा कितना, आएगा 155 आएगा। तो 20 का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे कितना, 155। अब आपको नीचे क्या नहीं दे रखा है, अनुपात नहीं दे रखा है, तो अनुपात के लिए ऊपर वाले को यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। 25 और 25 का अनुपात दे रखा है तो ये 1:1 हो गया, नीचे भी जो होगा यहाँ पे हमारा 1:1। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, 155 से 175 बड़ा है, 175 माइनस 155 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा 20। अब देखिए जब एक का वैल्यू 20 आ गया तो यहाँ पर भी तो एक ही है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 20। फिर मैंने एक चीज आपको बताया था कि बीच वाले वैल्यू से अगर एक वैल्यू आपका बड़ा है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, उससे क्या होगा, x का मान 155 से क्या होगा, अब छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 20 छोटा होगा। तो 155 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 135, 135 kg आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे रखा है 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया, चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को, कितना किलोग्राम चाय, 7 किलोग्राम, और 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया, चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करिए। अब आपको क्या है, बीच का वैल्यू जो है निकालना है, बीच का वैल्यू आपको निकालना है, बीच का वैल्यू आपको नहीं, तो आपको क्या दे रखा है, नीचे का अनुपात नहीं दे रखा है,
लेकिन ऊपर का वैल्यू दे रखा है 7 kg और 9 kg। 7 और 9 आपस में किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका अनुपात हो जाएगा कितना, 7:9। ठीक है। अब एक चीज आपको मैंने और बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस 280 और 240 का जो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 40 है। और जो इन दोनों का सम होता है 9 और 7 का सम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस ऊपर वाले का डिफरेंस और इस नीचे वाले का सम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये 16 का वैल्यू आपको दे रखा है 40, 16 का वैल्यू 40 होना चाहिए। आप 7 या 9 किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, बीच का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम 7 को लेकर के चलते हैं, तो 7 का वैल्यू निकलेगा कैसे, 40/16 ना 7, ये हो गया 4×4 = 16, ये हो गया 4×4 = 40। तो ये आपका आ गया 70/4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 17×4 = 68 और 4×5 = 20, ये आपका आएगा 17.5। 17.5 आपका क्या निकल के आ गया, इस 7 का वैल्यू निकल के आ गया। हमसे क्योंकि बीच का वैल्यू पूछा है तो हम ये वाला वैल्यू इधर का नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा। कैसे, देखिए मैंने आपसे बताया था कि बीच वाले वैल्यू से अगर एक वैल्यू बड़ा है, 280 बड़ा है, 240 छोटा है, तो एक बड़ा है दूसरा छोटा है। ठीक है, तो 240 जो है बीच वाली वैल्यू से क्या है, छोटा है, तो बीच वाला वैल्यू क्या होगा, 240 से बड़ा होगा। तो 240 से बीच वाला वैल्यू कितना बड़ा होगा, तो 240 और प्लस का जो 17.5 हम लोगों ने निकाला उतना ही तो बड़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 10 50 57, 257.5। ये वैल्यू आपका आ जाएगा 257.5। मैंने 7 को लेकर के सॉल्व किया, आप 9 को लेकर के भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। आप 9 का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 9 का वैल्यू। जब यहाँ पे लिख लेंगे तो 9 का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा उसको 280 में आप माइनस करेंगे तो भी वैल्यू आपका 257.5 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु को धातु ए जिसका मूल्य 2000 रुपए प्रति किलोग्राम है और धातु बी जिसका मूल्य 400 रुपए प्रति किलोग्राम है को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया इस धातु में 8 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है आपको, एक मिश्र धातु है जिसका मूल्य कितना है, 2000 रुपए प्रति किलोग्राम। तो लिखते हैं 2000 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरा कितना है, 400 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है, बीच का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, बीच का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, ये अनुपात दे रखा है कि किस अनुपात में मिलाया गया, ये मिलाया गया 3:1 में। ठीक है, अभी एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना है, 2000 माइनस 400 1600, वो इन दोनों के सम के इन दोनों के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है। 4 बराबर यहाँ से हो जाएगा 1600, 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1600, तो एक का वैल्यू आप निकाल लेंगे कि नहीं, 1600/4 गुना 1, 400 गुना 1 400, एक का वैल्यू आ गया कितना, 400। तो एक का वैल्यू जब 400 आ गया तो इस एक का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 400। एक का वैल्यू 400 तो 3 का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 का 3 गुना 1200। हो गया कि नहीं, हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, पहले तो आपको इस बीच वाला वैल्यू निकालना है। तो बीच का वैल्यू कैसे निकलेगा, या तो आप 1200 में 400 को ऐड करिए तो भी 1600 आएगा,
या तो 2000 में 400 माइनस करिए तो भी 1600 आएगा, तो बीच का वैल्यू आपका निकल के आ गया 1600। और ये 1600 रुपये हम लोग का क्या निकल के आया, ये 1600 रुपये जो हम लोग का निकल करके आया है, ये क्या है, ये आपका पर केजी का प्राइस आया है। ठीक है, ये 1600 रुपये जो हमारा निकल करके आया, ये आपका पर केजी का प्राइस आया है। पर केजी का प्राइस आया है मतलब 1 केजी का प्राइस हो गया 1600। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 8 केजी का प्राइस। ठीक है, 1 केजी का प्राइस 1600 और आपसे क्वेश्चन में पूछा है 8 केजी का प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 गुना 8 आप करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12,008। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है दो द्रव एक्स और वाई को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण को 11 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। यदि एक्स का मान वाई के मान से 2 रुपए अधिक है तो एक्स का मान ज्ञात करिए। दो द्रव्य है एक्स और वाई, वैल्यू आपको इसका नहीं दे रखा है। दो द्रव्य है एक्स और वाई, इसका वैल्यू आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, बीच का वैल्यू आपको दे रखा है और इसमें भी प्रतिशत जुड़ा हुआ है। और आपको क्या दे रखा है, और आपको कुछ दे रखा है क्या, ये अनुपात दे रखा है एक्स और वाई का, कितना अनुपात है, 3:2। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। दो द्रव एक्स और वाई को 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण को 11 रुपए प्रति लीटर के 11 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ, 11 रुपए में 10% का लाभ छुपा हुआ है। यहाँ से हम निकालेंगे 100 का वैल्यू, प्रतिशत का लाभ, प्रतिशत लाभ जो है इससे हटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 11/110 गुना 100, ये बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, ये बीच का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 10। बीच का वैल्यू आपको 10 दे रखा है। और क्या दे रखा है, और कह रहा है कि एक्स और वाई के मान में 2 रुपए एक्स का मान वाई के मान से 2 रुपए अधिक है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब होता है कि एक्स का मान वाई के मान से 2 रुपए अधिक है, का मतलब यही तो है कि एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। वो यही तो आपसे कह रहा है कि एक्स का मान वाई के मान से 2 रुपए अधिक है, तो वाई को इधर ले आएंगे तो यही आएगा। ये आपको दे रखा है एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये भी दे रखा है। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जो ये डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्स और वाई का, वो नीचे वाले रेशियो के सम के बराबर होगा। मतलब 5 का वैल्यू 2 होगा, 5 का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं यहाँ। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, 5 का वैल्यू 2 होगा, आपको 2 का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2/5 गुना 2, 4/5, 0.8, 0.8 हो जाएगा कि नहीं। तो 2 का वैल्यू निकल के आ गया 0.8। 2 का वैल्यू 0.8 से 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12, 1.20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, एक चीज और देखिए इसमें, क्योंकि x जो है y से बड़ा है तो x का मान 10 से बड़ा होगा और y का मान 10 से छोटा होगा। तो x का मान 10 से कितना बड़ा होगा, x का मान अब 10 से कितना बड़ा हो जाएगा, ये 10 प्लस 0.8 बट 10.8, ये हो जाएगा x का मान। और y का मान 10 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 1.2। y का मान 10 से कितना छोटा होगा, 1.20, तो 10 में 1 9 और 0.20 8.80, y का मान आ जाएगा 8.80। एक्स का मान भी आ गया, वाई का मान भी आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान ज्ञात करिए। उसने आपसे एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान आपने यहाँ पे निकाल लिया 10.8।
10.80 आपका हो गया आंसर। ठीक है, बेसिक के क्वेश्चन किया आज हम लोगों ने। कल हम लोग शुरू करेंगे एवरेज बेस्ड क्वेश्चन एलिगेशन के। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।